ये समय होगा कि हम इससे पहले कि हम संदेश में जाएं, आज के वचन को सुने। इस गीत के द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे हम। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले ऐ प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले ऐ प्रभु यीशु महान। आज की सभा में आपका स्वागत है। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। इफिसियों का 1 अध्याय वचन 4 और इब्रानियों का 10 अध्याय 19 से 23। आइए पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री से 1:4 में इस प्रकार लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। इब्रानी का अध्याय 10 19 से 23 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर, आपकी मदद और सहायता के लिए पिता। प्रभु आपके वजह से हम 2021 में पहुंच पाए परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आपने हमें संभाला है, हमें सुरक्षा दी है, हमारी अगुवाई की है परमेश्वर, हमें हिम्मत और साहस दिया पिता। प्रभु आपने हमें बचा लिया है, आपने हमें प्रभु अलग कर लिया है। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं। आज इस समय को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रभु आप अगुवाई करो आपके लोगों की परमेश्वर
प्रभु जो लोग यूट्यूब में है परमेश्वर, जो देख रहे हैं उनकी भी पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, और जो हम यहाँ पर हैं परमेश्वर, प्रभु हर एक को अपने वचनों से प्रभु आप सिखाओ और बढ़ाओ और अगुवाई करो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। इफिसियों के 1:4 कहता है कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर ने हमें चुन लिया। हाँ? परमेश्वर ने हमें चुन लिया। किससे, कहां से? जैसे कि हम लोग बात करते, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस महामारी से उभार के लाया और 2021 में हम लोग पहुंच पाए। नहीं, कितने सारे लोग चले गए, राइट? कितने सारे लोग चले गए। परमेश्वर का धन्यवाद जो हम लोग यहाँ पर हैं, राइट? उसने हमें चुन लिया, उसने हमें अलग कर लिया, उसने हमें बचा लिया, उसने हमारा अभिषेक किया। अभिषेक का मतलब होता है अलग किया जाना। अलग किया जाना किसी खास काम के लिए, किसी खास मकसद के लिए, भीड़ में से अलग किया जाना। जैसे कि कभी कभी देखते होंगे आप, क्लास में कुछ बच्चों को मॉनिटर बना दिया जाता है। मॉनिटर बोलते हैं उसको, मॉनिटर बनाते हैं। तो क्लास में से 1 या 2 को बना देंगे, कहीं कहीं स्कूल में कैप्टन बना देते हैं। कुछ लोग मीन्स अगर किसी, आप देखेंगे और भी कई सारी जगहों पर कंपनियों में देखेंगे तो कुछ ना लोग अलग किए होते हैं, कुछ अलग अलग पोस्ट के। खैर, वो अलग मैटर है। यहाँ पर जो वचन है वो, उसका मतलब अभिषेक। अभिषेक का मतलब है अलग किया जाना। उसने हमें और आपको अलग किया है, इस संसार से निकाल कर अपने देह में लगाया है, और उसने अपने लिए अलग किया। परमेश्वर ने हमें जो अलग किया, हम अपने लिए अलग किया। और यदि हम देखेंगे तो उसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए मसीह यीशु को भेजा, और उसने उसको हमारे लिए अभिषेक किया, हमारे लिए भेज दिया, और वो हमारे लिए आया और क्या हुआ? क्रूस पर मरा हुआ। यीशु ने अपना लहू और अपना शरीर दोनों दिया। इसके लिए, हमारे और आपके लिए, हमारे और आपके लिए वो यीशु ने हमें, परमेश्वर ने हमें यीशु को दे दिया। वो आया, हमारे आपके लिए मरा। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पाप ऐसे थे कि वो माफ नहीं हो सकते थे बिना किसी पवित्र जन के लहू बहाने के द्वारा। और हम देखते हैं कि सिर्फ एक ही पर्सन है जो कि परमेश्वर की ओर से आया, और पवित्र मेमना जो स्वर्ग से आया, और वो हमारे लिए घात किया गया। और वो लहू जिसमें लग गया वो पवित्र हो गया। यदि आप देखोगे फसह के टाइम में ना, तो जिस घर में लहू लगा था वो घर बच जाता है। जहां पर लग गया वो बच गया। कहने का मतलब ये है कि जिसने यीशु को छू लिया, जिसने ग्रहण कर लिया, वो बच गया। मनुष्य के पाप के बाद हम देखते हैं कि यहूदियों को एक आदेश दिया परमेश्वर ने कि तुम एक मेमना वध करो। हाँ, ये उत्पत्ति से भी है, पर अगर आप देखोगे तो यहूदियों को परमेश्वर ने एक नियम दिया था कि मेमने का बलिदान चढ़ाओ। और वो मेमना, वो हर साल वो लोग उसका बलिदान चढ़ाते थे और परमेश्वर को भेंट करते थे। और उस बलिदान को पवित्र होना जरूरी था, और वो मेमना जो है सारे मेमनों से अलग किया जाता था। कोई आम नहीं होता था, कोई भी ला करके नहीं चढ़ा सकते, वो पवित्र होना जरूरी था। तो वो लोग चेक करते थे, एक एक बाल चेक करते थे, उसका कहीं पर कोई दाग ना हो, कोई बीमारी ना हो उसको, और उसको कुछ दिन अलग सेपरेट करके रखते थे, और निश्चित समय पर उसका बलिदान किया जाता था, उसको चढ़ाते थे। और जब उसका बलिदान होता था तो उसके बलिदान के, उसके जो लहू को लेकर के एक व्यक्ति इस काम के लिए अलग किया जाता था। उसको याजक बोलते थे, वो महायाजक होता था। वो उस बलिदान के लहू को लेकर के परमेश्वर के महापवित्र स्थान में जाता था, और वहां पर वो छिड़कता था, वो लहू छिड़कता था। और जब लहू छिड़क करके जो बाहर आता था तो लोग सब खुश हो जाते थे। क्यों?
क्योंकि वो चिन्ह था कि अगर महायाजक अंदर जाता है और परमेश्वर के पवित्र स्थान में वो बलिदान का लहू छिड़कता है और उसके बाद अगर वो जीवित वापस आ जाता है, इसका मतलब यह है कि बलिदान स्वीकार हो गया। और कई बार अगर ऐसा कभी नहीं हुआ तो इसका मतलब है बलिदान स्वीकार नहीं हुआ। तो इस बलिदान को महापवित्र स्थान पर छिड़कने के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया था, एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था। शुरू में हम देखते हैं कि उसने मूसा के बड़े भाई हारून को उसने नियुक्त किया। परमेश्वर ने उसने बोला कि परमेश्वर ने कहा कि मूसा से कि मंडली में से अब इसको मेरे लिए अलग करो, ताकि ये हमारी सेवा के लिए ये अभिषिक्त किया जाए, इसका अभिषेक करो और ये याजक का काम करे। तो आप पुराने नियम में देखेंगे तो वहां पर सारी विधियां लिखी हुई हैं, महायाजक को किस तरीके से क्या क्या करना है, क्या पवित्र कर किस किस तरीके से पवित्र होना है। खैर हम उन चीजों में नहीं जाएंगे, परंतु ये है कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के उस महापवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके लिए एक व्यक्ति चुना गया। परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया और परमेश्वर ने उस व्यक्ति को चिन्हित किया और हारून का अभिषेक किया गया, जो कि मूसा का बड़ा भाई था। और कुछ चीजें हम देख सकते हैं। मैं पढ़ रहा था कि उसके अभिषेक में कई सारे विधियां हैं। उसके कपड़े अलग हैं, उसका टोपी और उसका पहरावा अलग है, ताकि परमेश्वर ने जिस तरीके से दिया वो सब उसको दिया गया। और कई सारे रूल्स हैं, कई सारे नियम दिए गए। ये पुराने नियम की बात कर रहा हूँ। और ये सारी विधियों को पूरा करते हुए, और आप पढ़ोगे तो काफी कठिन लगेंगी, विधियां आसान नहीं है। और उनमें से एक भी अगर पूरी नहीं हुई तो महायाजक उस पवित्र स्थान से वापस जिंदा नहीं लौटेगा, वो वहीं मर जाए। क्यों? क्या दिखाता था कि परमेश्वर के भवन में तीन हिस्से होते थे। तो तीसरे हिस्से में परमेश्वर का वाचा का संदूक होता था, और वाचा के संदूक में के बाहर आगे पर्दा होता, तो उसको कोई देख नहीं सकता था, ना कोई उस हिस्से में जा सकता था। साल में एक बार सिर्फ महापवित्र स्थान में महायाजक प्रवेश करता था, और वो भी ऐसे नहीं, वो भी क्या लेता था? बलिदान का लहू लेके जाता था। क्योंकि पवित्र मनुष्य कभी भी वहां पर प्रवेश, पापी मनुष्य कभी भी पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता, उसको बलिदान की जरूरत है। इसीलिए महायाजक बलिदान लेके जाता था। पहले वो अपने लिए बलिदान चढ़ाता था, फिर लोगों के लिए चढ़ाता था। तो उसका जब अभिषेक हुआ है महायाजक का, तो लय व्यवस्था 8 में हम लोग देखते हैं। आप पढ़ लीजिएगा बाद में, वो लंबा चैप्टर है, पर कुछ चीजें हम देखते हैं। जब परमेश्वर ने उसे अलग किया तो परमेश्वर ने बोला, मूसा को आदेश दिया, तो मूसा ने उसे कपड़े दिए और जो भी था रूल्स पूरा किया। पर मुझे क्या बताना है कि उसने तेल लिया, अभिषेक का तेल लिया और उसके सर पे डाला। किसके? जो महायाजक बनने वाला था, हारून के सर पे डाला। और वचन कहता है कि वचन 8:12 में देखोगे तो मूसा ने उसके सर पे तेल डाला और तेल एक्चुअली उंडेल दिया। भजन संहिता 133:2 कहता है कि ये तेल जो डाला गया हारून के सर से होकर के, उसके दाढ़ी से होकर के पूरा उसको भिगोता हुआ चला गया। इसका मतलब ये था कि पूरी तरीके से वो पूरे शरीर को पवित्र किया गया उस तेल के द्वारा। अब मीनिंग ये है कि हारून, अब जो कि परमेश्वर ने तुझे चुन लिया है, अब तू मेरा है, अब तू मेरा है, अब तू मेरी सेवा करेगा, मेरे लिए रहेगा। तेल जो है परमेश्वर के वचन को प्रकट करता है। वो पूरा तेल से डूब गया, एक तरीके से पूरा भीग गया वो। तो जो तेल है आज हम लोग जो देखते हैं, आज इस तरीके देख सकते हैं, तो तेल है परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर चाहता है कि हम उस हारून के जैसे उसका अभिषेक किया गया, पूरा तेल से सर से डाला गया, दाढ़ी से बहता हुआ उसका पैरों तक, पत्थर के छोर तक पहुंच गया है। तो परमेश्वर कहता है कि उसी तरीके से हम भी इस परमेश्वर के वचन से भरे रहे, इसका रोज अध्ययन करें, रोज इसको पढ़ें और इससे अपने आप को भर लें, अपने आप को भर लें।
8:23 में दूसरा काम क्या किया गया? बलिदान किया गया। मूसा ने बोला, परमेश्वर ने बोला मूसा को बलिदान कर। उसने एक मेमने का बलिदान किया और मेमने का लहू लिया और उसके बाद उसने क्या किया? हारून के दाहिने कान पर लगाया, दाहिने कान पे लगाया, फिर दाहिने हाथ पे और फिर दाहिने पांव पे अंगूठे पर देखो। तो मैं सोच रहा था ऐसा क्यों किया, यही क्यों लगा? दाहिने कान में लगाया, क्या मीनिंग है? फिर हाथ में लगाया और फिर पैर में लगाया हारून पे मेमने का लहू। सुनिएगा कुछ चीजें, दाहिना कान, दाहिना हाथ और दाहिना पैर। लॉजिकली अगर हम लोग बात करें तो दाहिना अंग, शरीर का दाहिना अंग ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगर कुछ भी करना होता है तो फिर फटाफट कौन सा हाथ उठता है? अगर कुछ भी इमरजेंसी, कुछ भी अचानक हो जाए तो कौन सा हाथ उठता है? हाँ? तो सर्वप्रथम कौन सा हाथ आता है? दाहिना। कौन सा अंग ज्यादा आता है? दाहिना। हाँ? परमेश्वर ने हारून को बोला दाहिना कान। अब ये अपना कान, एक्चुअली दाहिने कान की बात करता है परंतु दोनों कानों की बात हो। आज के बाद ये तो मेरे अपने कान मुझे दे और तू सर्वप्रथम मेरी आवाज सुनेगा और मेरी आवाज सुन के, मेरे वचनों को सुन के अपने दिल में रखेगा। परमेश्वर हारून को बोला क्योंकि अब तू मेरे लिए चुन लिया गया है, अब तू, तेरे कान मेरे हैं और तू संसार की आवाज नहीं सुनेगा। अब तू किसकी आवाज सुनेगा? मेरी आवाज सुनेगा। आवाज सुन के दिल में रखना है। और उसके बाद बोलता है दाहिना हाथ, दाहिना हाथ, दाहिना हाथ। अभी थोड़ी देर बात कर रहे थे ना, थोड़ी देर पहले दाहिना हाथ, हर एक चीज में दाहिना हाथ आता है, हर एक काम करने में। तो हम लोग क्या होता है, परमेश्वर ने हारून के दाहिने हाथ में भी वो लगाया लहू। बोलता अब ये दाहिना हाथ, जिस काम से तो अभी तक सारे अपने काम धाम करता था, सब कुछ करता था और अपने खुद की ताकत पर अपने परिवार को, अपने सारी चीजों को चलाता था, अब ये दाहिना हाथ, ये तेरा नहीं अब मेरा है। अब सारे काम तो मेरी सामर्थ्य के द्वारा करेगा और मेरी अगुवाई में करेगा। और सबसे पहले ये हाथ, तेरा हाथ, मेरे जो मैंने नियुक्त किया है, मैंने जो काम दिए उन कामों के लिए आगे बढ़ेगा। सर्वप्रथम परमेश्वर का कार्य, उसके बाद बाकी कार्य, उससे अलग किया जा रहा। पैर, वचनों को सुनना है। हारून अब तू परमेश्वर के लिए अभिषिक्त हो गया है, तो अलग हो गया है, तो संसार तो निकाल लिया गया वहां से, मैंने तुझे अपने लिए चुन लिया है। अब तो अपने कान मुझे दे, अब तो मेरे वचनों को सुनेगा, मेरी आज्ञा को देखेगा, मेरी इच्छा को सुनेगा, अपने हृदय में रखेगा। और उन्हीं हाथों से, जिस हाथ से तो अभी सारे काम कर रहा था, अब सारे इन्हीं हाथों को मैंने छू लिया है, पवित्र हो गए हैं। अब ये हाथ मेरे काम को करेंगे। सर्वप्रथम तो मेरे लिए इन हाथों का इस्तेमाल करेगा। पैर, दाहिना पैर आगे बढ़ाओ। शादी होती है तो दुल्हन को बोलते ना, बेटी दाहिना पैर आगे बढ़ाओ। हाँ, कुछ तो होते मन ना, कई सारे आप लोगों ने देखा होगा, दाहिना पैर आगे बढ़ाओ। हाँ, दाहिना पैर ना, तो जो, क्योंकि ये शरीर के वो अंग है जो कि सबसे पहले इस्तेमाल होते हैं। तो परमेश्वर एक चीज दिखाना चाह रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में प्राथमिकता संसार की नहीं है, प्राथमिकता मेरी है। हारून तुम चुन लिए गए हो और अब तुम्हारे कान, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर अब मेरे हैं। तुम सर्वप्रथम मेरे लिए इन सबका इस्तेमाल करोगे, बाकी चीजें बाद में, बाकी बात में। प्रभु यीशु के विषय में अगर हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग देखें यीशु के विषय में, वो आया, उसने क्या किया? पिता का काम किया। वो अभिषिक्त याजक है। इब्रानियों में अगर हम देखते हो, हमारा महायाजक है। वो आया, उसने पिता का काम किया, उसने पिता को ऊपर उठाया, उसने पिता की महिमा करी अपने जीवन से। और उसने वो काम किए जो उसके विषय में पहले से लिखे थे कि मसीहा क्या क्या आएगा और क्या क्या काम करेगा। अगर हम लोग देखेंगे कुछ चीजों में, कुछ चीजों के विषय में अगर बात करें, कुछ उसके चिन्ह और चमत्कार के विषय में, तो उसने मरकुस के 7:31 से 35 में एक बहरा था और साथ में गूंगा भी था।
अच्छा, जो बहरे होते हैं वो गूंगे भी होते हैं, ऐसा होता है? जो बहरे होते हैं गूंगे होते हैं, उन्होंने कुछ कभी कुछ सुना नहीं, कान बंद है, तो जब सुना नहीं तो बोलेंगे क्या? थोड़ा बहुत बोल भी लेते हैं, आवाज साउंड निकल सकता है, पर जो अक्सर जो होता है कि जो गूंगे होते हैं वो बहरे होते हैं। थैंक यू। जो बहरे होते हैं वो गूंगे होते हैं ना। तो मरकुस के 7:31 देखोगे, यहाँ पर एक बहरा है और गूंगा है। यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी, उसके कानों को छुआ, उसके कानों को छुआ, उसके कान खुल गए और सबसे पहले उसने यीशु का शब्द सुना, उसके कान खुल गए। हाँ, उसे परमेश्वर ने चंगाई दी और वो अब परमेश्वर के भवन में जाता है, परमेश्वर के वचनों को सुनता है, उसकी आराधना करता है। क्यों? क्योंकि उसका हकलाना भी खुल गया। अगर आप कम बोल पाते हैं, अगर आपके पास शब्द कम है, यदि आप आपके पास अच्छे विचार नहीं है, तो परमेश्वर को सौंपो अपने जबान को, अपने मुंह को, वो छुएगा। उसने कानों को छुआ, उसके कान खुल गए और उसकी जबान जो कि हकला रहा था, नहीं बोल पा रहा था, वो बोलने लगा बराबर, और कानों से सुन रहा और मुंह से परमेश्वर की महिमा कर रहा। लूका के 6 से 10 में एक ऐसा व्यक्ति है जो सुन लेता है, बोल लेता है, परंतु बेचारा विकलांग है। विकलांग है, वो काम करना चाहता है पर वो कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसका दाहिना हाथ पूरा सूखा हुआ है, पूरा सूख गया। कभी सूखे हाथ वाले देखा, मरा हुआ हाथ है, कभी भी सीधा नहीं हुआ। पूरी जन्म से उसका हाथ ऐसे ही एक तरीके से, कभी उसके हाथ में जान नहीं आई और सूखा हुआ। यहाँ पर आप देखोगे यीशु ने उसको छुआ और उसे बोला अपना हाथ सीधा कर, और उसके हाथ में जान आ गई, उसके हाथ में जान आ गई। उसने अपने हाथ को सीधा किया और परमेश्वर ने उसके हाथ में जान डाल दी, परमेश्वर ने उसके हाथ में जान डाल दी और उसका हाथ सीधा हो गया। और परमेश्वर ने उसको जीवन दिया, परमेश्वर ने उसको जीवन दिया, उसके हाथ में जीवन दिया। और हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की महिमा हुई और उसके हाथ, वो हाथ जो कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ, वो हाथ जो कभी भी उठा नहीं, वो हाथ जो हमेशा चिपका हुआ था, वो हाथ जो कभी आगे खिसका नहीं, वो हाथ जो कभी बढ़ा नहीं, उसमें जान नहीं आई। हम देखते हैं यीशु ने जब छुआ, उसका हाथ काम करने लगा। उसने हाथ उठाकर परमेश्वर की महिमा दी। प्रभु धन्यवाद हो कि ये हाथ जो जन्म से कभी उठा नहीं, प्रभु आज उठा है, इस हाथ से तेरी महिमा हो। वो परमेश्वर, वो परमेश्वर। यूहन्ना 5 में और प्रेरितों काम के 3 में देखेंगे, यदि आप प्रेरितों काम के 3 में देखेंगे, लंगड़ा व्यक्ति है, जन्म से लंगड़ा है, कभी चल नहीं पाया, और यीशु ने उसे छुआ और वो चलता कूदता हुआ परमेश्वर के भवन में गया, परमेश्वर की महिमा से। इन 3 घटनाओं को मैं सोच रहा था, 3 घटनाओं को सोच रहा था, क्या है ये 3 घटना? 3 चीजें क्या है? यीशु ने हमारा और आपका अभिषेक किया है। इफिसियों 1:4 कहता है कि उसने हमें और आपको चुन लिया है। चुन लिया है कैसे? अलग कर लिया संसार से। संसार में चारों तरफ आप देखो, चारों तरफ क्या है? हाँ, संसार में पाप है, पर संसार में बुराई है, बहुत कुछ है। उसने उसमें से निकाल लिया हमें और हमारा और आपका अभिषेक किया, चुन लिया, अभिषेक किया है, और उसने हमें आपको अलग किया, अलग किया। प्रेरितों काम के 13:2 में देखोगे, पवित्र आत्मा ने कहा बरनबास और साउल को मेरे लिए अलग करो, क्योंकि ये मेरे काम के लिए अलग हो रहे हैं और मैं इन्हें इस्तेमाल करूंगा, मैं इनसे अपनी महिमा लूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि साउल और बरनबास और साउल परमेश्वर के कार्य के लिए अलग हो। यहाँ पर जो अलग होना है, ये अलग होना है, ये वही शब्द है जो अभिषेक हो रहा है यहाँ। ये इसको बोलते हैं सेट अपार्ट, यानी अलग किया जाना। हारून को अलग किया गया परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए। पौलुस और बरनबास को अलग किया गया परमेश्वर की महिमा के लिए, और उसने हमें और आपको अलग किया अपनी महिमा के लिए।
उसने संसार से अलग कर लिया है, संसार से चुन लिया है, संसार से बुला लिया है, अपनी देह में लगा लिया है, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे आपके जीवन से। पहला कुरिन्थियों में देखते हैं, पहला कुरिन्थियों के पहले अध्याय में चलते हैं कुछ समय के लिए। पहला कुरिन्थियों का 1 अध्याय 26 और 28 कहता है कि हम लोग कैसे थे। यहाँ पर हमारा और आपका लाइफ कैसे थे। कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने के विषय में सोचो। जो हम और आप बुलाए गए हैं, तो परमेश्वर कहता है सोचो अपने बुलाए जाने के विषय में। कहता है, ना तो तुम शरीर से बहुत ज्ञानवान थे। परमेश्वर ने हमें जब आपको चुना है, जब बुलाया, तो उसने हमें हमारी काबिलियत पे नहीं बुलाया, हमें और आपको अपनी काबिलियत पे नहीं बुलाया कि हम बहुत काबिल हैं, क्या बहुत। देखो वचन क्या कहता है, 26 कहता है, अपने बुलाए जाने के विषय में सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन थे। ना तो हमारे पास बहुत बुद्धि थी, ना हमारे पास बहुत ताकत थी, ना हम किसी राजा महाराजा के कुल में या किसी वंश में पैदा हुए थे। हम ऐसे नहीं थे, ऐसे नहीं थे। 27 कहता है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने कमजोरों को चुना है। परमेश्वर ने हमें और आपको बुलाया है। बोलता है कि ना तो तुम ज्ञानवान थे, ना तुम सामर्थ्य थे, ना ही किसी अच्छे राजघराने में पैदा हुए। क्या थे? वचन कहता अपने बुलाए जाने के विषय में सोचो। परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, उसने अनुग्रह दिया, उसने हमें और आपको अपने प्रेम के द्वारा बुलाया। किस लिए बुलाया? वचन 27 में कहता है, इसलिए बुलाया कि जो जगत में ज्ञानवान है, जो जगत में बुद्धिमान है, जिनके पास बहुत बुद्धि है, जो फूलते हैं, परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे ज्ञान के द्वारा, तुम मेरे ज्ञान के द्वारा उनको तुम लज्जित कर सकते हो, क्योंकि ये परमेश्वर का ज्ञान है और किसी ज्ञान से मैच नहीं होता और सारे नॉलेज से ऊपर है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें सामर्थी बनाऊंगा, मैं तुम्हें ज्ञानवान बनाऊंगा, मैं तुम्हें सामर्थी बनाऊंगा, ताकि तुम्हारे पास इतना सामर्थ हो कि तुम संसार के जो सामर्थी लोग हैं उनको लज्जित कर सको। ये परमेश्वर बोलता है कि 28 कहता है, परमेश्वर ने जगत के नीचों को, तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे, परंतु उसी की ओर से जो तुम मसीह यीशु में हो, परमेश्वर की ओर से हमारे लिए जो ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता का छुटकारा ठहरा। जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वो इसमें कि प्रभु में कि वो यीशु को जानता है। समझना? तो हम संसार के लोग घमंड करते हैं अपने ज्ञान पर, अपने ताकत पर, अपने सब चीजों पर। वचन कहता तुम हमें बुलाए जाने को, तो सोचो कैसे बुलाए गए। तुम कमजोर थे, तुम तकलीफ में थे, तुम कष्ट में थे, और परमेश्वर ने उस समय ये सब नहीं देखा, और इवन ये भी नहीं देखा कि कितने पाप में थे, कितनी बुराई भरी हुई थी अंदर, कितना था। यीशु ने उन्हीं सब हालातों में बुला लिया और चुन लिया, अभिषेक पवित्र ठहरा दिया। अब इमेजिन करो, 100 बुराइयां हैं और फिर भी वो अभिषेक का तेल डाल रहा है हमारे ऊपर। वो प्रेम है उसका, वो उसने तेल डाला है और पूरा पवित्र कर दिया, पूरा अभिषेक कर दिया है, और बोलता है कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, मैंने तुम्हें अलग कर लिया है अपनी महिमा के लिए, अपने काम के लिए, अपने लिए। और परमेश्वर एक सवाल और करता है, अब क्या तुम अपने कान मुझे दोगे? क्या तुम अब मेरे वचनों को सुनोगे? क्या अब तुम मेरी आज्ञा मानोगे? क्या अब तुम मेरी ओर फिरोगे? क्या तुम अब मेरे वचनों को अपने हृदय में रखोगे? क्या अब जो हाथ मैंने, जिस हाथ में तुम्हारा अभिषेक किया, जिस हाथ को मैंने छुआ है, क्या वो जो हाथ सूखा हुआ था? मैं सोच रहा था ये जो बहरा था, वो बहरा व्यक्ति जो जिसको सुनता नहीं था, वो कौन है? जो जिसका हाथ सूखा था, जो लंगड़ा था, कौन है?
हम और आप, ये हमारा और आपका चित्र है वहां पर। यीशु ने क्योंकि हम सुन नहीं सकते थे परमेश्वर के वचनों को, हम जान नहीं सकते थे, उसने हमारे कानों को छुआ, उसने हमारे हाथों को छुआ, उसने हमारे पैरों को छुआ, उसने हमारा अभिषेक किया। वो हाथ जो कमजोर हैं, वो हाथ जो कुछ नहीं कर सकते, वो हाथ जो जिन कामों से हम अपने परिवार को भी नहीं चला पाते, परमेश्वर कहता है क्या वो हाथ तुम मुझे दोगे? क्या उन हाथों से पहले तुम अपना काम करोगे या फिर उन हाथों को मेरे लिए पहले इस्तेमाल करोगे? क्या उन कानों से जो तुम सब कुछ सुनते हो, दुनिया की सारी चीजें सुनते हो, सारी दुनिया संसार में बहुत सारी बातें जो उनको अंदर लेते हो, क्या उन कानों को सबसे पहले मुझे दोगे? तुम मेरी आवाज सुनोगे ताकि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे जीवन में मैंने क्या क्या योजना बनाई। हाँ, आज नए साल का पहला संडे, आज के दिन हम एक वादा कर सकते हैं, एक कमिटमेंट कर सकते हैं कि प्रभु आपने मुझे अलग किया है, आपने मुझे संसार से बुला लिया है, आपने मेरे पापों को नहीं देखा, आपने मेरे गुनाहों को नहीं देखा, आपने मेरी गलतियों को नहीं देखा, आपने हमसे प्रेम किया, हमें अपने देह में लगाया, हमारा अभिषेक किया है। और आज मैं इस नए साल के पहले संडे को मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने कानों को आपको दूंगा, अपने हाथों को आपको दूंगा और मैं आपके लिए चलूंगा। सर्वप्रथम मैं आपके काम के लिए आगे आऊंगा, उसके बाद सारे। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसको अपने जीवन में प्रथम स्थान दें। हम पहले उसकी सुने, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा, हर दुनिया के ज्ञान से बढ़ के उसके पास ज्ञान है, संसार का ज्ञान कुछ भी नहीं। उसने वचन कहता है उसने मूर्खों को चुना। हमारे और आपके पास कोई बड़ी बुद्धि नहीं है। नीति वचन 3 में कहता है अपने बुद्धि का सहारा मत लेना। तो परमेश्वर कहता है अपने कान मुझे दो। अगर हम कान नहीं देंगे तो हम सुन नहीं पाएंगे, जब सुन नहीं पाएंगे तो हम जान नहीं पाएंगे, हमारे हृदय में आएगा कैसे? इसलिए सर्वप्रथम उसने कान को छुआ। पहले कान दे, मेरी बात सुन तो ले, सुन तो सही। जब सुनेगा नहीं तो करेगा कैसे? इसलिए हमें सुनना है, हम उसको अपने कान दे और उसको अपना हृदय भी दे। क्योंकि जब वचन सुनेंगे, आज्ञा सुनेंगे तो हृदय में लेंगे। अब हृदय में लिया है, अब सेकंड नंबर पर आता है करना। तो दाहिना हाथ अभिषेक तो हो गया है। इस काम को सबसे पहले देखते, विश्वासी लोग बहुत सबसे पहले अपने काम के पीछे भागते हैं। अरे यार तो बहुत काम हो गया, आज तो छोड़ो, रहने देते, हटाओ, बाद में जाए। जो हाथ परमेश्वर के लिए अभिषिक्त है, वो परमेश्वर के काम के लिए आगे आने के बजाय वो दूसरे काम की तरफ जा रहा है। यदि परमेश्वर के लोग जो उसके लिए चुन लिए गए हैं, परमेश्वर ने चुन लिया अपने लिए, यदि पूरे मन से परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलते हैं, उसके काम को पहले प्राथमिकता देते हैं, तो क्या परमेश्वर अपने बच्चों से प्यार नहीं करता? बाकी चीजें उनको वैसे पड़ा रहने दे? क्या उनके बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम नहीं करेगा? क्या उनके कार्य को छोड़ देगा, ऐसे रहने देगा? अब पुराना नियम उठा के देख लो, ये परमेश्वर का वचन है। जब जब परमेश्वर के लोगों ने अपने काम को प्राथमिकता दी है, अपनी बातों को प्राथमिकता दी है, अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता दी है, तब तब वो नीचे गए हैं, तकलीफ में गए, परेशानी में गए और कष्ट में गए। पर जब जब उन्होंने परमेश्वर को प्राथमिकता दी है, उसके काम को प्राथमिकता दी है, उसकी आज्ञाओं को माना है और उससे प्रेम किया है, तब तब परमेश्वर ने उनको काम में, उनका धन में, उनको ताकत में, उनके बुद्धि में, उनके सब तरीके से बढ़ाया, उनके वैभव को बढ़ाया। पुराना नियम सिर्फ इसलिए है ताकि हम उसमें परमेश्वर की पवित्रता को जाने, परमेश्वर के उस कार्य को जो उसने किया है पहले एक समय में देखें और हम उससे एक उदाहरण लें। मसीह यीशु में हमारा अभिषेक हुआ, उसने हमें अलग कर लिया अपनी महिमा को, और वो चाहता है कि अब हम उसकी आवाज सुने और दिल में उसके वचनों को बसाएं ताकि वो हमें उठा सके। जन्म से सूखा हाथ, सो इमेजिन करके देखो, कभी उसने उंगली से हिली तक नहीं है उसकी, और यीशु ने बोला आ गया, आ गया, आ गया, बीच में आगे निकल के आ गया। वो साइड में था, भीड़ में खड़ा हुआ था, यीशु ने उसे आगे बोला आ गया, सामने आया। अब मैं कहता हूं तो अपना हाथ बढ़ा,
इतने दिनों से उसका हाथ चिपका हुआ है, कुछ हो नहीं रहा, हिलता भी नहीं है। यीशु ने बोला बढ़ा, वो सवाल कर सकता, क्या बात कर रहे हो, जब से पैदा हुआ ऐसे ही है, कभी कुछ हुआ ही नहीं है इसमें, ऐसे ही है, मैं तो बाएं हाथ से तो कुछ करता हूं। नहीं होगा प्रभु, नहीं होगा, पर ऐसा लिखा नहीं हुआ कहीं। कई बार मसीह लोग ऐसे ही होते हैं, अगर कुछ होता है या कुछ काम या फिर ना, तो भी कई बार हम लोग सोच नहीं, हम तो कभी किए नहीं है ना, कैसे करेंगे ये सारी चीजें, कैसे कर पाएंगे। पहले तो मुझे अरे आज तो मेरा है ना, मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं कर पाऊंगा, पहले वो जरूरी है, नहीं तो मेरा कितना नुकसान हो जाए। एक्सक्यूज बहुत रहता है ना, बहुत सारा। परमेश्वर यहाँ पर जब यीशु ने बोला हाथ बढ़ा, उसने कभी ये नहीं कहा नहीं प्रभु ये ऐसे ही है, कभी ये हुआ नहीं, ऐसे ही है, कभी कुछ नहीं, देखो चाहे जितना करूं, अरे आप क्या कह रहे हो हाथ बढ़ा, मैंने कितनी बार पूरे अभी उम्र तक रोज तो यही करता हूं, नहीं कुछ होता, ये वैसे नहीं होगा, ये होगा ही नहीं, ऐसा नहीं बोला उसने। जब उसको बोला गया तब उसने हाथ बढ़ाया और उस दिन कुछ अद्भुत हुआ, जिस दिन इसके पहले कभी भी उस हाथ में कुछ हुआ नहीं, पर उस दिन कुछ अद्भुत हो रहा, उस दिन हाथ में कुछ हिला, कुछ जैसे कोशिश की उसने, कुछ हुआ और देखेंगे धीरे धीरे हाथ सीधा हो। एक चीज सोचिए, एक बात सोचिए, हाथ में चंगाई कब आई उसकी, जब यीशु ने बोला तब, या जब उसने कोशिश की तब? सोच सकते हैं चंगाई कब आई, जब यीशु ने बोला उस समय, या जब उसने कोशिश करी उस समय? आप लोग बोलोगे जब कोशिश करी उस समय, सही बात है, पर चंगा वो उसी समय हो गया था जब यीशु ने बोल दिया। अब उसका काम था कि वो कदम बढ़ाए, अब वो कोशिश करे। हमें और आपको चुन लिया गया, सारी चीजें उसने कर दी। अब जीवन में तब प्रकट होगा जब हम उसकी आवाज सुनेंगे, दिल में लेंगे और अपने हाथ को बढ़ाएंगे, अपने कदम को बढ़ाएंगे। तो आज इस नए साल में, जो कि हम लोग नए साल के पहले सप्ताह में, पहले संडे में, तो हम और आप परमेश्वर के साथ कमिटमेंट कर सकते हैं, वादा कर सकते हैं कि प्रभु हम आपको अपने काम दे रहे हैं। अब आपकी आवाज सुनेंगे, आपने अभिषिक्त कर लिया, हमारे काम को छू लिया है, अब ये कान आपकी आवाज सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और उन आज्ञाओं को हृदय में बसाएंगे। अब ये हाथ जो सबसे पहले कई सारे काम करते थे, अब सबसे पहले आपको महिमा देंगे और आपके काम के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इन पैरों से जो बुराई की तरफ भागते थे, ये पैर जो संसार में न जाने कहां कहां जाते थे, अब ये अपनी महिमा, आपकी महिमा के लिए जाएंगे। आज वो कमिटमेंट का टाइम है। हमने सुना कि उस बुजुर्ग लेडी ने कुछ नहीं था, उसने कमिटमेंट किया कि उसे करना है और उसने किया, और इसलिए आज वो पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने हमारा और आपका अभिषेक किया। हम बहरे थे, हमारा हाथ सूखा था, हम कुछ कर नहीं सकते थे, हम विकलांग थे, निर्बल थे, कमजोर थे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर ने इस योग्य बनाया है कि आज वो हम सब उसके, वो कहता है कि यदि तुम मुझे अपने आप को देते हो, आप इमेजिन करो कि आपके हाथ को परमेश्वर ने पकड़ा हुआ है, तो क्या कुछ नहीं कर सकता, क्या कुछ नहीं कर सकता। कितने सारे गवाहियां, बहुत कुछ। जिसने परमेश्वर को अपना हृदय दिया, परमेश्वर ने उसको बढ़ाया। अपने कान दो, हारून क्या तुम मुझे अपने कान दोगे? हाँ मैं दूंगा। क्या तुम अपना हाथ मुझे दोगे? क्या तुम अपने पैर मुझे दे रहे हो? यदि हम देते हैं तो परमेश्वर आपको इस जीवन में कहां कहां लेके जाएगा, आप सोच नहीं सकते। आज वो दिन है, नया साल की शुरुआत है। इस नए साल में परमेश्वर चाहता है कि हम उसे अपने आप को समर्पित करें। उसने लकवे के रोगी को भी चंगाई दी, पूरी तरीके से वो हिलडुल नहीं सकता था। परमेश्वर ने छुआ, पूरा शरीर ठीक हो गया। हम वैसे थे, लकवे के रोगी के जैसे, किसी काम के नहीं थे, पर जैसे परमेश्वर का अभिषेक हुआ, पूरा शरीर, हम पवित्र किए गए पूरी तरीके से, आधे अधूरे तरीके से नहीं, बचा लिए गए। तो परमेश्वर ने हमें बचाया है, और हम कमिटमेंट करें कि प्रभु हम अपने कान आपको दे रहे हैं, अपने हाथ आपको दे रहे हैं, अपने पैर आपको दे रहे हैं, इवन अपने आप को दे रहे हैं।
आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आपने हमारा अभिषेक किया पिता, आपने हमें बचा लिया परमेश्वर। प्रभु यीशु, इन कानों को प्रभु आपके वचनों को सुनने के लिए परमेश्वर, आपकी आज्ञाओं को सुनने के लिए प्रभु हम आपको देते हैं पिता। आपके आज्ञाओं को हम अपने हृदय में बसाते हैं पिता। प्रभु, आपने हमारे हाथों को भी छुआ है प्रभु। जब हम कोई काम करते हैं तो कई बार वो हमारे सामर्थ्य से बाहर होता है प्रभु, पर जब आपने हमारे हाथों को छू लिया है तब कुछ भी हमारे आपके सामर्थ्य से बाहर नहीं है प्रभु। पिता परमेश्वर, हम आपको ऊंचा उठाते, आपके नाम की महिमा करते प्रभु। ये कदम अब बुराई की ओर नहीं परंतु आपके कार्य के लिए बढ़ेंगे प्रभु। ये कदम संसार की ओर नहीं पर आपकी ओर जाएंगे प्रभु, क्योंकि मार्ग वही है पिता। आपने हमें सही मार्ग में बुलाया प्रभु। आप मार्ग हो प्रभु। धन्यवाद देते पिता, आपकी महिमा करते हैं। यदि आपने अभी तक यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार किया तो आज आपके पास मौका है। वो आपके लिए मरा है क्रूस पर, उसने क्रूस पर आपके लिए जान दी। वो आपके पापों का बलिदान है, उसने आपको बचा लिया है। वो आपका मसीहा है, वो आपका उद्धार करता है। अपने जीवन में आप उसे पापों की क्षमा मांगकर उसकी अगुवाई पा सकते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा हो हमेशा। थैंक यू प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।